मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों और मेरी सभी किसान बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। बोलो धरती माता की जय, बोलो अन्नदाता की जय, बोलो किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, बोलो हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, आपको कोटि कोटि नमन। किसान भाइयों, आज हमारी 25वीं किसान सभा में हम चर्चा करेंगे हमारे किन्नू माल्टा के बागों की। किन्नू माल्टा के बागों में हमें किस तरह से अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। अब किन्नू और माल्टा के बागों में आमदनी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस पर खर्चा बहुत आता है। उस खर्चे को कैसे हम कम करें, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो ये देखें कि 4-5 साल तक तो किन्नू माल्टा के बाग हमें कोई इनकम देते ही नहीं, सिर्फ खर्चा ही खर्चा लगता है। उसके बाद में जब इनकम शुरू होती है 5-6 साल बाद में, वो 10-12 साल के जब पौधे हो जाते हैं तो वो फिर डाई बैक होने लग जाते हैं, पौधे मरने लग जाते हैं और फिर उनका इनकम लेवल वापस नीचे आ जाता है। इस तरह से किसान परेशानी में ही रहते हैं। जब इनकम शुरू हुई तो पौधे मरने शुरू हो गए। तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसके क्या कारण हैं। अब हमें ये समझना है कि किन्नू और माल्टा में कौन कौन से रोग आते हैं। अब सबसे जो मेजर बड़े रोग हैं किन्नू और माल्टा में जो आते हैं, वो एक तो होता है निमोटिड। दूसरा निमोटिड ये एक सूत्रकृमि है। दूसरा होता है वाइट ग्रब, ये काले मुंह की एक सफ़ेद सुंडी होती है। तीसरा होता है फंगस और चौथा होता है सिट्रासिला। ये 4 मेजर रोग हैं जो हमारे किसानों की फसलों को नुकसान करते हैं। अब इनको अलग से समझें तो नंबर 1 हम निमोटिड को लेते हैं। निमोटिड एक सूत्रकृमि है जो धरती में, वायु में और वातावरण में मौजूद रहता है और ये उचित जगह मिलते ही वहाँ अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। ये एक परजीवी है और ये एक कीटाणु है। ये दूसरे पौधों पर निर्भर करता है, दूसरे पौधों की जड़ों में ये घुस जाता है और वहाँ पर अपना भोजन करता है और असीमित मात्रा में ये वहाँ पर अपने बच्चे पैदा करता है। और जहाँ ये अपना घर बना लेता है जड़ में, वहाँ जड़ फूल जाती है और वहाँ गांठें बन जाती है। तो जब इनका प्रकोप ज़्यादा होता है तो पौधे की प्रत्येक जड़ में, हर एक जड़ों में गांठें ही गांठें बना देता है। तो निमोटिड जब ज़्यादा फैल जाता है तो ये पौधों में इतनी गांठें बना देता है कि पौधा फिर पानी और धरती से पानी और भोजन लेना बंद कर देता है। वो ले ही नहीं सकता। ये पूरे पौधे की जड़ों में कैंसर की तरह फैल जाता है और ये पौधे को मरने के लिए मजबूर कर देता है और धीरे धीरे पौधा ऊपर से डाई बैक होने लगता है और धीरे धीरे पौधा मर जाता है। अब इसका मौके पर जो उपाय चल रहे हैं वो सिर्फ लूट का सिस्टम चल रहा है। कंपनियां, दुकानदार ये किसानों को बार बार प्रोडक्ट चेंज कर करके अलग अलग नामों से और फिर बेचते रहते हैं और उनकी ज़मीन को और उनके पौधों को, उनके बागों को नुकसान होता जाता है। अब जो मौके पर हमारे किसान भाइयों को बागों में डालने के लिए सबसे ज़्यादा देते हैं वो कार्बोफुरान देते हैं। शुरुआत में जब बाग लगाते हैं तभी से कार्बोफुरान शुरू करवा देते हैं। 50 ग्राम से 100 ग्राम तक प्रति पौधे में कार्बोफुरान, थाईमेट और घातक जहर रिकमेंड करते हैं। और एक बार तो पौधों में उससे ग्रोथ भी बढ़िया आती है और पौधे सुंदर भी दिखाई देते हैं,
लेकिन धीरे धीरे वो घातक जहर उन पौधों को नुकसान करने लग जाता है। ये कुछ समय तक तो कार्बोफुरान और ये थाइमेट और ये घातक जहर काम करते हैं। उसके बाद में इनकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। फिर 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रति पौधा करवा देते हैं और फिर बाद में ये काम करना ही बंद कर देता है। ये जहरीले जो घातक पेस्टिसाइड है वो फिर काम करना भी बंद कर देती है और फिर निमोटिड उनसे काबू भी नहीं आती और आखिर में पौधे को मरना पड़ता है। ये हालात हो जाती है। दूसरी बात, ये इतने घातक जहर हैं कि ये सिर्फ निमोटिड को ही नहीं कंट्रोल करते या निमोटिड के कीटाणुओं को ही नहीं मारते, ये हमारे सभी प्रकार के साथी जीवाणुओं को, केंचुओं को, सभी को मार देते हैं। यानी पूरी तरह से उस भूमि को जहाँ ये डाला जाता है उसको पूर्ण रूप से बंजर बना देते हैं। अब आप इसको इस उदाहरण से समझने की कोशिश करना। आप अपने खेत की बढ़िया से बढ़िया मिट्टी, उपजाऊ भूमि से बढ़िया 10 किलो मिट्टी ले लेना। उस मिट्टी को आप एक कढ़ाई में डाल करके उसे गर्म करना, यानी उसे उबालना, और फिर उसे ठंडा करके आप किसी भी प्रकार का बीज बोना उसमें। अगर वो बीज अंकुरित हो जाते हैं उस जली हुई मिट्टी में, तो फिर मैं सरासर झूठ बोल रहा हूँ, और आपको गुमराह कर रहा हूँ। अगर वहाँ पौधे नहीं अंकुरित होते तो इसका मतलब ये सत्य है कि जीवाणु ही काम करते हैं। भूमि में जीवाणुओं के बिना ना तो अंकुरण हो सकता है, ना कोई उत्पादन हो सकता है। अब आप इस बात से समझना कि एक घर है, उस घर के अंदर बढ़िया रसोई है, गैस चूल्हा है, सभी प्रकार की सब्जियां हैं, आटा भी है, लेकिन वहाँ भोजन पकाने वाली औरत नहीं है। उस घर में आकर के कोई कहे कि मुझे खाना खिला दो, तो वहाँ पर औरत ना होने के कारण वहाँ कोई खाना उसे खिला नहीं सकता। और पड़ोसी घर में जहाँ पर ना अच्छी रसोई है, ना गैस चूल्हा है, ना घर में आटा है, ना कोई रसोई का अन्य सामान है, और वहाँ जाकर के कहें कि भोजन खाना है, हमें भोजन करवा दो, तो अगर उस घर में लेडीज़ है, गृहिणी है, तो वो अड़ोसी पड़ोसी से ला करके 4 ईंट खड़ी करके वहाँ भोजन बना देगी और हमें भोजन करवा देगी। ये जीवाणुओं की तरह काम करती है। अगर जीवाणु भूमि में ना हो तो वहाँ फसल नहीं हो सकती। तो इस बात को गौर करके समझना, जो भी हम जहर डालते हैं और ये घातक जहर डालते हैं, उससे सारे जीवाणु और केंचुए कांचुए सब मर जाते हैं और हमारी भूमि धीरे धीरे करके बंजर हो जाती है। तो किसान भाइयों, थोड़ा जागरूक होकर के, थोड़ा समझदार बन करके, थोड़ी बात को समझ करके आप अगर अपनी खेती को ढंग से करने लगोगे, अपने बागों की केयर ढंग से करने लगोगे, तो एक भी पैसा खर्चा नहीं आएगा और आपके उत्पादन बम्पर होगा। ये तसल्ली की बात है। अब मौके पर बाज़ार में बहुत सारे बायो प्रोडक्ट आए हुए हैं। उन बायो प्रोडक्टों को आप यूज़ करो। जैसे मैंने नायरा को 3 साल पहले यूज़ करना शुरू किया था। नायरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो निमोटिड को कंट्रोल करता है। नायरा एल, ये सभी फसलों में, जैसे गेहूं में, धान में, सभी प्रकार के बागों में, ये नायरा निमोटिड का दुश्मन है। निमोटिड को कंट्रोल कर लेता है बहुत अच्छे ढंग से। और दूसरी खुशी की बात ये कि नायरा में जीवाणु हैं जो निमोटिड के कीटाणुओं को मारते ही नहीं, उन्हें दूर भी भगा देते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि जब नायरा की हम 1 बोतल हम ला करके हम अपने ड्रम में डाल लें और उसमें 4-5 किलो गुड़ डाल दें और 3-4 किलो मिस्सा आटा डाल दें, तो ये नायरा में जो जीवाणु हैं वो जीवाणु ग्रोथ करके 200 लीटर आपका नायरा तैयार हो जाएगा। और ये आप लगातार अपने खेत में तैयार करते रह सकते हो।
प्रति एकड़ आप 200 लीटर हर साल में 4 बार, साल में 4 बार आप नायरा को 200 लीटर प्रति एकड़ डालो। चाहे ड्रिप से दो, चाहे फ्लड पानी, सीधा पानी, खुला पानी दें, तो उस खुले पानी में 200 लीटर नायरा डाल दें, तो निमोटिड नाम की कोई रोग वहाँ नहीं रहेगा। निमोटिड जड़ से ख़त्म। क्योंकि इनको रेगुलर इसलिए डालना पड़ता है कि ये हवा में भी होते हैं और भूमि में भी होते हैं और वातावरण में भी होते हैं। निमोटिड के जो कीटाणु होते हैं वो दोबारा आक्रमण कर देते हैं। तो इसलिए अपने खेत में एक ड्रम रख लो, उस ड्रम में 200 लीटर का भर लो, उसमें 1 लीटर नायरा डाल लो और उसमें थोड़ा गुड़ और मिसा आटा डाल करके उसको 200 लीटर तैयार कर लो। अब ये हर 3 महीने बाद 200 लीटर घोल अपने खेत में डालो, उसमें से 10 लीटर उस ड्रम में बचा लो, उसमें फिर दोबारा से गुड़ और मिसा आटा डाल लो, फिर ये 200 लीटर तैयार हो जाएगा। एक भी पैसा दुकानदार को नहीं देना पड़ेगा। 100% आपका खेत सुरक्षित हो जाएगा। और जो इसके जीवाणु हैं नायरा में जो, उससे भूमि और उपजाऊ ज़्यादा होगी और उपजाऊ ज़्यादा होने से उस खेत का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। एक तो पैसा नहीं लगेगा, दूसरा उत्पादन बढ़िया आएगा, तीसरा ये ऑर्गेनिक सा हो जाएगा, जिससे हमारे उत्पाद का मूल्य भी ज़्यादा मिलेगा, उसमें शाइनिंग भी ज़्यादा आएंगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आज की इस सभा में हमने निमोटिड पर बात की है। रिजल्टेड इसके जो बात बताई है उसके 100% रिजल्ट की तसल्ली है। तो आज की सभा में बस हम इतनी चर्चा करते हैं। कल की सभा में हम करेंगे वाइट ग्रब को काबू कैसे करें। और ध्यान रखना किसान भाइयों, जिस देश की आंखें निगाहवान हो उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। उसी प्रकार हमारे किसान की आंखें निगाहवान हो तो कोई रोग उसे छू नहीं सकता। ये तसल्ली की बात है। थोड़ा धीरे धीरे समझते जाएंगे और हमारे खेती को हम सही ढंग से करेंगे, हम धीरे धीरे कामयाब होते जाएंगे। तो सभी किसान भाइयों, आज की सभा बस इतनी ही। जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय।